हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसीब एंड यू आर वाचिंग मूवी साइकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज़ हुई हुई मूवी वार्म बॉडीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को कर दें ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल में जो भी नई वीडियो है उसका आपको पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपने ज़ॉम्बीज़ की बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ इंसानों को ज़िंदा खाते हैं और इंसान इनसे लड़कर अपने आप को बचाते हैं। लेकिन ये मूवी इनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि ज़ॉम्बीज़ की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है और इनके दिल में क्या एहसास है। सो फ्रेंड्स, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस कहानी में दिखाया जाता है कि आज से 8 साल पहले इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलना स्टार्ट हो गए थे और बहुत सारी आबादी ज़ॉम्बीज़ की है। इनमें एक एयरपोर्ट पर ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जिनमें एक लड़का होता है जो कि होता तो ज़ॉम्बी ही है, पर वो इंसानों की तरह रहना चाहता होता है। इसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं। वो सोचता है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं सब यही ख्याल में सोच रहे हैं। वो किसी को बता नहीं सकता, इसको अपना नाम भी याद नहीं होता, बस इतना याद होता है कि इसके नाम का पहला वर्ड आर था। और ना ही इसे ये याद होता है कि वो इंसान ने किस तरह ज़ॉम्बी बना। वो बस यही सोचता है कि किसी वायरस से हुआ होगा या किसी केमिकल जंग की वजह से, पर अब वो हकीकत में ज़ॉम्बी होते हैं। ना तो इनका दिल धड़कता है, ना इनके जिस्म से कोई ब्लड निकलता है, ना इनको भूख लगती है, और भूख की वजह से ये तेज़ चल भी नहीं पाते। या और तरह के भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिनको हड्डियाँ का ढांचा होता है जो टोटल होते ही हड्डियों के हैं, और ये बोल भी नहीं सकते, और ये इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये इंसानों को बस मारना चाहते हैं। जबकि वो ज़ॉम्बी जो अपने ख्यालों में इंसानों के साथ रहना चाहता है, जबकि ये मुमकिन तो नहीं, पर इंसानों को, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खाते हैं और इंसान भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते हैं। सो वो ज़ॉम्बीज़ ऐसे ही प्लेन में जाता है, वहाँ कुछ दिन म्यूज़िक सुनता है और अपने एक ज़ॉम्बी फ्रेंड से जाके मिलता है। इनको बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की बात समझकर कुछ और ज़ॉम्बीज़ के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इनका खाना होते हैं इंसान। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है इंसानों ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि ज़ॉम्बीज़ इस साइड आकर उन पे हमला ना कर सकें। लेकिन दीवार के इस तरफ इंसानों के पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थीं, इसलिए कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप दीवार के इस तरफ आता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो वहाँ से कुछ दवाइयाँ उठा रहे होते हैं जिनके इन पर वही ज़ॉम्बीज़ का जो ग्रुप था वो अटैक कर देता है। ज़ॉम्बीज़ इनमें से कुछ को मार रहे होते हैं, जबकि वो ज़ॉम्बी जिसके नाम का पहला वर्ड आर था, इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम जूली होता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही होती है। पर आर को गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके पास जाके बात करना चाहता है कि उस पर एक लड़का हमला कर देता है। ज़ॉम्बी से इस लड़के को मार देता है और इसका दिमाग खा जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी आर बताता है कि अगर इंसानों को मारकर उसका ब्रेन ना खाया जाए तो कुछ देर बाद वो भी इन जैसे ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए वो इसका ब्रेन खा जाता है। और जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो इसकी यादें भी इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब इसको कुछ विजन नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको इन विजन में पता चलता है कि इसने जिसे मारा है वो इस लड़की का बॉयफ्रेंड था। इसकी यादों में ही इसको इसका नाम पता चलता है। अब वो जूली के पास जाता है और इसका नाम भी पुकारता है, और जब वो देखता है कि बाकी के ज़ॉम्बी जूली की तरफ आ रहे हैं तो वो इसके मुंह पर थोड़ा ब्लड लगा देता है ताकि उनको पता ना चल सके ये ज़िंदा है या इनमें से ज़ॉम्बी है, और इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब वो इसे एयरपोर्ट ले जाता है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जूली भी इनमें से एक है। वो इसे एक प्लेन में ले जाता है जहां वो अक्सर गाने सुनने के लिए आता है। जूली इसे देखकर परेशान हो रही होती है कि पता नहीं ये अब क्या करेगा, पर ज़ॉम्बी आर इसके पास आता है और कहता है घबराओ मत। वो इसे सोने के लिए कहता है और इसके ब्लैंकेट भी देता है और म्यूज़िक भी प्ले कर देता है। ज़ॉम्बी आर सामने वाली सीट पर बैठा इसे देख रहा होता है, तभी इसका दिल पहली बार धड़कता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के दिल नहीं धड़कते होते। इसमें कुछ तब्दीली आ रही होती है। अगली सुबह जब जूली उठती है तो वो ज़ॉम्बीज़ को कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जब वो जाता है तो वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो वहाँ छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को इंसानों की खुशबू आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो इससे ढूंढ कर हम ज़ॉम्बीज़ इस पर हमला कर देते, वहाँ पे ज़ॉम्बी आर पहुँच जाता है और वो इसको इन ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करने को कहता है। वो ज़ॉम्बीज़ की तरह चलती है और वो फिर इसे फिर प्लेन में ले आता है। अब जूली को लगता है कि ये इसकी मदद करना चाहता है। वो इससे इसका नाम पूछती है, लेकिन अपना नाम याद नहीं होता। इसे अपने नाम का पहला वर्ड सिर्फ आर याद होता है, तो जूली इसका नाम आर ही रख देती है। जूली इसे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन आर इसे कहता है कि अभी नहीं जा सकती, बाहर बहुत खतरा है। असल में आर अब थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा होता है। वो कुछ दिन वहीं रहते हैं, एक साथ डांस करते हैं। जूली इसे गाड़ी चलाना भी सिखाती है। एक म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी वो आवाज़ सुन लेता है। वो वही ज़ॉम्बी होता है जो कि आर का फ्रेंड था।
इसको ज़ॉम्बी एम कहते हैं क्योंकि कभी इसका नाम मार्कस होता था, लेकिन जब ज़ॉम्बी जूली पर हमला करते हैं तो वहाँ आर आ जाता है। वो इनसे लड़ता है, वहाँ एम भी होता है। वो इसे कहता है कि ये ज़िंदा है, इसे खाओ, पर आर मना कर देता है। वहाँ दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे बोनीस कहते हैं। आर जूली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि बोनीस इनका पीछा नहीं छोड़ते। आगे 3 और बोनीस खड़े होते हैं, वो इन पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ इनको एक गाड़ी आके उड़ा देती है और वो गाड़ी ज़ॉम्बी एम चला रहा होता है। वो जूली और आर को गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। असल में वो जिस गाड़ी में इन्हें बिठाता है वो एयरपोर्ट वाली गाड़ी होती है जिससे सामान इधर से उधर लेकर जाया जाता है। तो एम इन्हें अब दूसरी गाड़ी के पास लेकर जाता है, पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। इनको देखकर आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, पर जब आर और जूली गाड़ी की तरफ जाते हैं तो ये सारे ज़ॉम्बी साइड पर हो जाते हैं और वो आराम से गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ के अंदर भी तब्दीली आ रही होती है, वो गाड़ी में बैठकर काफ़ी आगे चले जाते हैं। रात के वक्त इन्हें एक घर नज़र आता है। वो रात वहीं गुजारने की फ़ैसला करते हैं। वो ऊपर वाले कमरे में होते हैं तो इन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब जूली देखती है तो गाड़ियों में कर्नल जर्जू होते हैं। इनके पास सिपाही होते हैं। असल में कर्नल जर्जू जूली के फादर थे और वो जूली को ही ढूंढ रहे होते हैं। जूली जानती है कि अगर इन्होंने आर को देख लिया तो वो इसे गोली मार देंगे, और जूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि अब इनमें दोस्ती थी, एक रिश्ता था। रात को जब वो बैठे होते हैं तो जूली आर से पूछती है कि क्या इंसानों को खाना ज़रूरी है। तो आर कहता है कि हाँ, अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आर इसे घड़ी देता है। वो घड़ी इसके बॉयफ्रेंड की थी। वो कहती है कि मैं यही सोच रही थी कि तुमने इसे ना मारा हो। आर कहता है कि प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं था पता कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर जूली इसका जवाब नहीं देती और चुप करके सो जाती है। लेकिन रात को एक बहुत अनोखी बात होती है, क्योंकि रात को आर सो जाता है। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो सोते नहीं हैं, वो हमेशा जागते हैं। तो वो सो जाता है। वो सब सुबह उठता है तो वहाँ जूली नहीं होती और बाहर गाड़ी भी नहीं होती। वो समझ जाता है कि जूली इसे छोड़कर चली गई है। जूली अपने पापा के पास पहुँच जाती है और आर काफ़ी बदल चुका होता है। इसकी चाल भी पहले से तेज़ हो चुकी होती है। वो वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है और बारिश भी होने लग जाती है और इसे पहली बार ठंड भी लग रही होती है। वो थोड़ा आगे जाता है तो आगे कुछ ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं जिनमें ज़ॉम्बी एम भी होता है। एम आर के साथ हाथ मिलाता है और वो दोनों गले भी लगते हैं। ज़ॉम्बी एम आर को बताता है कि बोनीस इसके पास आए थे और वो तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। ज़ॉम्बी एम आर को बताता है कि मेरी यादें वापस आ रही हैं, मैंने अपना घर देखा। आर कहता है कि अब हम बदल रहे हैं। वो बताता है कि मैं रात को सोया और मुझे ठंड भी लगी। ये बात जूली को बतानी होगी कि हम इंसान बन रहे हैं। वो वहाँ जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं सबको जूली की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। सब हाँ कहते हैं। वो सब इसके साथ दीवार के पास पहुंच जाते हैं जहाँ इंसान रहते हैं। आर को एक खुफिया रास्ता पता होता है क्योंकि इसने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया होता है। इस दिमाग के इसे बहुत सारी यादें आती हैं और इन यादों में ये रास्ता भी होता है। वो इसे रास्ते से अंदर पहुंच जाता है जहां दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जूली भी आर को बहुत मिस कर रही होती है क्योंकि आर ने इसकी जान बचाई थी। वो जब अपनी बालकनी में आती है तो वो नीचे देखती है तो नीचे ज़ॉम्बी आर खड़ा होता है। जूली और इसकी फ्रेंड जो कि इसके घर रहती है वो आर को अंदर ले जाती हैं। जूली आर को देखकर बहुत खुश होती है। आर इसे सॉरी बोलता है। जूली समझ जाती है कि आर ने कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो बीमारी का शिकार था। वो भी इसे सॉरी बोलती है और इसे अपने गले लगा लेती है। लेकिन जूली अच्छी तरह जानती है कि अगर इसके डैड ने आर को देख लिया तो वो इसे गोली मार देंगे। इसलिए जूली और इसकी फ्रेंड आर का मेकअप करते हैं ताकि इसे कोई पहचान ना सके। अब और वो भी इंसानों की तरह लगने लग जाता है। वो आर को अपने डैड के पास ले आती है ताकि वो इन्हें बता सके ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं, इन्हें मारने की अब ज़रूरत नहीं है। जूली अपने डैड को काफ़ी समझाती है पर वो इस पर यकीन नहीं करता। तब भी आर जूली के डैड के सामने आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी है। वो उसको गोली मारने ही वाला होता है कि तभी जूली की फ्रेंड इसके डैड के सर पर बंदूक रख देती है और जूली और आर को वहाँ से भगा देती है। आर जूली को स्टेडियम में ले जाता है जहाँ इसके ज़ॉम्बी दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। दरअसल आर जानता है कि बोनीस इन दोनों को मारना चाहते हैं। एम बताता है कि बोनीस यहाँ आ रहे हैं और दूसरी तरफ से फ़ौज भी यहाँ आ रही है। फ़ौज भी इन्हें मारना चाहती है और बोनीस भी इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले। और तभी स्टेडियम की छत जो कि गिलास की बनी होती है वहाँ छत पर बोनीस आ जाते हैं। एम आर और जूली को वहाँ से भगा देता है।
और ख़ुद बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर बोनीस के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तभी कुछ बोनीस एक आर्मी ऑफिसर को घेर लेते हैं और एक ज़ॉम्बी आकर इसकी जान बचाता है और ज़ॉम्बीज़ हाथ आगे बढ़ाता है और आर्मी ऑफिसर को खड़ा कर देता है। वह आर्मी वाले भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बोनीस के साथ लड़ रहे हैं। एम ज़ॉम्बी इनको हाय कहता है। वो समझ जाते हैं कि ये बदल रहे हैं। इसके बाद आर्मी वाले ज़ॉम्बीज़ के साथ मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आर और जूली भाग रहे होते हैं। बोनीस इन्हें ट्रैप कर लेते हैं। आर जूली को कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। वो इसे गले लगाता है और नीचे छलांग लगा देता है। नीचे तालाब होता है इसलिए वो पानी में जाकर गिरते हैं। आर नीचे की तरफ होता है इसलिए जूली को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, जबकि आर को होश नहीं आ रही होती। जूली आर को ऊपर लेकर आती है लेकिन कुछ ही पलों बाद आर होश में आ जाता है और इसके बाद ये एक दूसरे को किस भी करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन आर के कंधे पर एक गोली लगती है जो कि जूली के डैड ने चलाई होती है। वहाँ और आर्मी ऑफिसर्स भी होते हैं। जूली अपने डैड को कहती है कि ये बदल रहे हैं, इसे ना मारो, और ख़ुद आर के सामने खड़ी हो जाती है। वो आर को देखती है तो आर के कंधे से ब्लड निकल रहा होता है जबकि ज़ॉम्बीज़ के जिस्म से खून नहीं निकलता। वो ये बात अपने डैड को बताती है। ये देखकर इसके डैड को भी यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बी सच में बदल रहे हैं। अब जूली के डैड जो कि वहाँ के कर्नल होते हैं, टोकी टोकी पर कहते हैं कि यहाँ अब हालात बदल रहे हैं। एंड में ये दिखाया जाता है कि इंसानों ने सभी बोनीस को मार दिया होता है और आर भी पूरी तरह इंसान बन चुका होता है। और जो ज़ॉम्बीज़ अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, इंसान उनका इलाज कर रहे हैं और वो दीवार जो इन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए बनाई थी इसको गिरा देते हैं और जूली और आर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेहद प्यार करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, असल में इस कहानी में यही बताया गया है कि एक छोटे से प्यार के दिए ने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी और इन्हें ज़ॉम्बी से इंसान बना दिया। तो ये थी वार्म बॉडीज़ की पूरी कहानी जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी। टीवी पर इसकी रेटिंग थी 6.9। इस मूवी का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की $117 मिलियन। इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक में। तब तक टेक केयर। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दें ऑन और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।